प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान, उसका अगला पाठ है 3 गुणा, जिसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। देखो बच्चों, आज हम इसी को गुणा को हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये संख्या लिखी हुई है और एक ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ये संख्या कितनी लिखी हुई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जो भी संख्या में हमें गुणा करना है उसको पढ़ना आपको आना चाहिए। तो पढ़ना आपको आता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, दो दो करके पढ़ेंगे। 32,428। इसमें हमें 27, ये कितना लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है बच्चों। 27 का हमें गुणा करना है। अब देखो बच्चों, समस्या ये आती है कि हमें 27 का गुणा नहीं आता। हमें किस किस का गुणा आता है? 2 का गुणा आता है और 7 का गुणा, यानी कि 27 को 2 भागों में अगर हम तोड़ लें, ये 2 और ये 7, तो हम गुणा कर पाएंगे। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। हम 27 का सीधे गुणा नहीं करेंगे, हम करेंगे 7 और 2 का, पीछे से करेंगे। ये ध्यान रखना, 2 और 7 27 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे? पीछे से करेंगे। कैसे करेंगे? हमें 7 का पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना है। ठीक है, देखो 7 8 56। ठीक है, ये 6 यहाँ आ गया, 5 यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, 5 हासिल के रूप में, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया? 19। ये 9 यहाँ आ गया बच्चों, फिर एक बचा। ठीक है, 7 चौक 28, 28 लिख लो, 28 एक 29, ये 9 यहाँ पे फिर आ गया, ये 2 फिर हासिल के रूप में हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? 16, 16 की फिर 6 यहाँ पे आ गया। ठीक, 7 या 21, 21 जोड़ दो इसमें, ये वाले में, तो कितना आ जाएगा? 22, तो ये 22 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों कि 7 का गुणा कर लिया। देखो 7 का ये गुणा कर लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर 0 रख लो या ऐसे क्रॉस का निशान लगा लो। ठीक है, क्रॉस का निशान लगा लो। फिर 2 का हम इसमें गुणा करेंगे, 2 8 16, देखो 2 8 16, ये 6 यहाँ आ गया, फिर एक बचा, तो 2 दूनी 4, फिर 5 आ गया बच्चों। ठीक है, फिर 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। ठीक है, तो 6 यहाँ देखो 6 आ गया, 9 6 15। ठीक है, 15, 5 यहाँ आ गया, एक हासिल फिर यहाँ आ गई, तो ये 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर एक यहाँ आ गया, फिर ये 3 7 हो गया, फिर ये 2 और 6 8 हो गया। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे। देखो बच्चों, इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो बच्चों, पीछे से 3 और फिर 2 2 करके हम कामा लगाते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है 20,043, इसमें किसका गुणा करना है बच्चों? 47 का गुणा करना है। अब समस्या बच्चों ये है कि हमें 47 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो हमें इसमें 4 का और 7 का, अगर हम इसको तोड़ लें तो इसी प्रकार हम इसको तोड़ के करेंगे। पहले 7 का करेंगे और फिर 4 का करेंगे। तो बच्चों देखो 7 का करते हैं, तो 7 या 21, 7 का गुणा 3 करेंगे तो 21 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 7 या 21, ये एक यहाँ आ गया, 7 चौक 28, 28 ही हो गया, 30 जोड़ दिया हमने तो 0 आ गया यहाँ। अब 3 हासिल आएगी, 7 0 करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का 0 करोगे तो 0 आएगा, 7 दूनी 14। अब क्या करोगे? अब 4 का गुणा करना है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब 4 का गुणा करना है, तो 4 तिया 12, तो ये 2 है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, 4 चौकू 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, 17 की 7 यहाँ पे आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 4 का करोगे तो 4 यहाँ पर लिखो, 4 का जब गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो 0 यहाँ लिखो, तो कितना आ गया बच्चों? देखो एक हासिल में जोड़ेंगे 0 तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो 4 चौकू 16, यानी कि पूरा आ जाता है, यानी कि हासिल के साथ जो है ना, 4 तिया 12। ठीक है, और 4 चौकू 16 और 1 17, तो 17 पूरा आ गया बच्चों। देखो ठीक है, आगे जब भी 0 हो तो पूरा लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो 4 का गुणा 0 फिर आया, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, और फिर इनको हम जोड़ देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 10 हासिल लगे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 9, तो कितना आ गया बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,42,021 हमारा आंसर आ गया है। कितना आ गया?
9,42,000, ठीक है, 9,42,021 आंसर हमारा आया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये संख्या लिखी हुई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, यानी कि 6,98,750 में हमें 83 का गुणा करना है बच्चों। तो 83 का कैसे करेंगे? इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। 8 का पहाड़ा, 8 का हमें पहाड़ा आना चाहिए, 3 का पहाड़ा आना चाहिए, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर हम 8 का गुणा करेंगे। देखो बच्चों कैसे करते हैं। देखो 3 का 0 करोगे तो 0, टिप 6 15, हासिल लगी 1, ठीक है, ये 5 इधर आ गया, ये कट गया, तो टिप 6 15, हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 22 इधर, 2 इधर आ गया, ठीक है, 2 का फिर हासिल के रूप में। अब 3 8 24, 24 इसमें जोड़ दो तो 26 आया, 6 इधर लिख दो, ये 2 हासिल के रूप में हो गया। 3 नेम 27, 27 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29, तो 9 यहाँ लिख दो, 2 हासिल के रूप में आएगा। 3 18, 18 और 2 20, तो ये 20 आ गया। देखो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉस का निशान लगा, 8 का फिर करो 0, 8 5 40, 40 की 0, 40 ऐसे लिखा जाता, तो 0 यहाँ आ गया तो ये हो गया, ठीक है, और 0 इसका आ गया था, 4 हासिल, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 60 हो गया, तो ये 0 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब फिर 8 का गुणा 8 में करना, 8 2 64, 70 हो गया, तो 0 यहाँ आ गया, 7 हो गई, फिर 8 ने 72, तो 79 हो गया, तो ये 9 यहाँ आ गया, ठीक है, 7 हासिल हो गया। अब देखो 8 6 48, 48 ये कितना हो गया 55, तो 55 यहाँ, ठीक है, ये रफ्तार में कर लिया करना है। इसके बाद जोड़ेंगे, देखो बच्चों, तो 0 5 2 6 9, फिर ये 9, ये 7 और ये 5, तो इतना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो 5,79,96,250 ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये संख्या लिखी हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,87,050 में हमें किसका गुणा करना है 47 का करना है। तो इसको दो अंकों में तोड़ेंगे, 4 और 7, यानी कि 7 का गुणा करेंगे पहले, फिर 4 का गुणा करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये 7 का 0 करोगे तो 0 आया, 7 बना 35, अब आगे कितना है, क्या है 0 है तो 35 पूरा रख लोगे, ठीक है 35, अब 7 सत्ते 49, हासिल लगी 49 ऐसे लिखा जाएगा, तो ये काटो 4 हासिल हो गई, 7 अट्ठे 56, 56 60 हो गया, तो ये 0 यहाँ आ गया, ठीक है, 0 इसके नीचे आ गया, 7 चौक 28, 28 से कितना हो गया बच्चों 34 हो गया, 34 रखिए, हर अंक के नीचे देखो अंक लिखा हुआ है, यहाँ क्रॉस का निशान लगा लो, और इसको आप रफ्तार को अलग से कर, फिर 4 का गुणा किया 0, फिर 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 सते 28, हासिल लगी 28 से लिखा जाएगा, हासिल लगी 2 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 सते 28, अब 4 अट्ठे होता है 32, 32 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 की 4, हासिल लगी 3, फिर 4 चौकू 16, और 16 और 3 19 हो जाएगा, ठीक, फिर इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 5, फिर 3 9 2 11, हासिल लगी 1, फिर हासिल जोड़ देंगे 9 8, फिर 9 3 12, और फिर ये, तो कितना आ गया बच्चों, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो 2,98,91,350 इन दोनों का गुणा आया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, यही देखो 4 लाख, ठीक है, 9,000 ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखो इस तरीके से पढ़ लोगे, तो 4,09,678 में हमें कितने का गुणा करना, 59 का गुणा करना, तो पहले हमें 9 का फिर 5 का गुणा करना है, तो आप लोग पहाड़े बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, 9 सत्ते 63, ये 70 हो गया, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, फिर 9 का 54, तो कितना हो जाएगा 61,
1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 9 ने 81 तो कितना हो जाएगा 87, 7 यहाँ आ गया। अब आगे कितना है 0 है तो क्या करोगे 87 लिख लो पूरा, ठीक है 87। फिर 9 चौक 36, ठीक इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस का निशान लगा लो, 5 अट्ठे 40, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 हासिल के रूप में हो गया, 5 सत्ते 35, 39 हो गया, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है 9 यहाँ पे आ गया। अब 3 हासिल, अब 5 का फिर करेंगे, 5 छक्का 30, 33 हो गया बच्चों, 3 लिख लिया, 3 हासिल हो गई। 5 ने 45, 45 में कितना जोड़ा, 45 में 3 जोड़ तो कितना 48 हो गया, 8 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 अब 0 है तो क्या करोगे 48 पूरा लिख लो, और 5 चौको 20 हो, इस तरीके से इनको दूर लिख लिया करना, ठीक है। 2 0 10 हाथ से लगी 1, 10 और 11 हाथ से लगी 1, 8 दूनी 16 17 हाथ से लगी 1, ठीक है। 6 4 10 हाथ से 11 हाथ से लगी 1, फिर 4, फिर तो कितना आ गया बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, करोड़। 2 करोड़ 41 लाख 71,000 2 हमारा इसका गुणा आया, ठीक है। देखो इसी प्रकार यहाँ करना है, तो देखो ये लाख पे है, ये 10,000 हजार पे है, और ये सैकड़े और दहाई इकाई पे, तो इसको पढ़ सकते हो 5,67,804। अब इसमें 78 का गुणा करना है, तो 78 का गुणा कैसे करेंगे, 8 का करेंगे फिर 7 का करेंगे, ठीक है। तो आप इसको गुणा करेंगे, देखो कैसे, 8 चौको 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौ 8 चौको 32, तो 32 आगे 0 है तो 32 पूरा लिखो, ठीक है। हमने तुम्हें बताया आगे 0 होगा तो पूरा लिखो। 8 64, 64 की ये ऐसे लिखोगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 हासिल के रूप में पहुंच जाएगा, ठीक है। 8 7 56 कितना हो गया 62 हो गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, 6 फिर इधर आ गया, ठीक है। 8 छंग 48, 48 और 6 कितना हो गया 54 हो गया, तो 4 यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर 5 हासिल पहुंच गई, 8 5 40, 8 5 40 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 ऐसे लिखो, ठीक है। ये हम फिर यहाँ इस तरीके से ऐसे क्रॉस का निशान, 7 चौक 28, 28 पूरा लिखो क्योंकि आगे 0 है, उसकी हासिल वही रहेगी। 7 अट्ठे 56, ठीक है, 56 ऐसे लिखा जाएगा, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 हासिल, 7 अट्ठे 56, 7 7 49, 54 हो गया बच्चों, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 हासिल, 7 छक्का 42, 42 में जोड़ दो 47 हो गया, ठीक, 47 की 7 हो गई, हासिल 4, फिर 7 पना 35 कितना हो जाएगा 39, 39 कर। अब तो फिर को जोड़ेंगे 2 8 और 3 11 हासिल लगी 1, 6 7 8, फिर 8 7 5 12 हासिल लगी 1, 10 4 14 हासिल लगी, कितना आया देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ऐसे पढ़ना। 4 करोड़ 42 लाख 48,712 ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, नोट कर लो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, गुणा करो और समझो, ठीक है बच्चों। गुणा करना है, 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। कैसे देखो बच्चों, जैसे आप 3 गुणे 5 का आप करो तो 3 6 15, ऐसी 5 गुणे 3 कर दो तो 5 दिया। तो गुणा में कोई भी क्रम बदलने से हमारा गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमने एक एक करके बताया, यहाँ पर देखो 2 संख्याएं, 35 का गुणा हमें 24 में करना है, यहाँ 24 का गुणा 35 में करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इनके आंसर में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, कि हम जो बात कह रहे हैं कि गुणा में क्रम बदलने से
गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही हम करेंगे। देखो पहले हमें 35 में हमें 24 का पहाड़ा तो आता नहीं बच्चों, तो हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 पंचे 20, तो 0 आ गया। 4 12 और ये 4, ठीक। ऐसे यहाँ क्रॉस का निशान लगा। 2 पंचे 10, हासिल लगी 1, 2 3 6 7, तो गुणा कितना आया 0 4, तो 840 आया इधर। फिर अब यही हम इधर करेंगे, ठीक है। इधर गुणा करो, 5 का करो पहले, ठीक है। 5 चौको 20, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, ऐसे 3 चौको 12, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 7, तो 0 4। तो बोलो 840 इधर भी आया, 840 इधर भी आया, तो सीख गए संख्या, दो संख्याओं का गुणा का क्रम हम कोई भी बदल दें, चाहे 12 गुणे 25 करें, चाहे 25 गुणे 12 करें, आंसर हमारा एक ही आएगा। चाहे 12 गुणे 25 किया, चाहे 25 गुणे 12, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इसी प्रकार हम इधर भी करेंगे, ठीक है। इधर भी देखेंगे कि आंसर हमारा एक ही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। 9 छक्का 54, ठीक है। हासिल 5 54 ऐसे लिखा जाएगा, ये इधर आ गया। 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41 आ गया, यहाँ क्रॉस का निशान लगा दो। 8 छंग 48, 48 ऐसे लिखा जाएगा, तो ये इधर आ गया। 8 चौक 32, तो कितना आ गया 36, ये 36 आ गया, तो 36 ठीक है। अब 4 9 और इसमें जोड़ोगे 10 और ये 4, कितना है, ठीक है। ऐसे ही इधर हम देखेंगे कि 89 में 46 का करेंगे, अभी 46 का 89 में किया था गुणा, ऐसे ही 89 में 46 का करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 नेम 54, हासिल लगी 5, 6 8 48, कितना हो जाएगा 53, क्रॉस लगा दो। 4 नेम 36, हासिल लगी 3, ठीक। 4 8 32, 32 में 3 जो 35 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना बच्चों, ठीक। अब देखो 4 9 10, अब दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ आप देखेंगे तो क्या लग रहा है कि हमारा आंसर है वो एक ही आया है। तो इसका मतलब 46 का 89 में हमने गुणा किया, वही हमारा 89 में 46 का है, तो दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो गुणा में क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुणनफल में, ठीक है बच्चों। इसी अब देखो ये है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में 1 का गुणा कर देंगे तो आंसर पर, यानी कि जो संख्या होगी वही आंसर मिलेगा। ऐसे ही भाग में भी होता है, 1 का चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आंसर हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हमें गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है। तो देखो बच्चों 315 में 1 का गुणा किया तो 315 ही हमारा आंसर आएगा। ऐसी 1 का या 315 का 1 में गुणा करोगे तो बच्चों 315 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्रम बदल गया खाली। ऐसी देखो 407 में 1 का गुणा करोगे तो 407 आएगा, और 407 में 1 का गुणा करोगे तो 407 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बताया गया, ठीक है, कर लेना। अब देखो किसी संख्या में 0 से या 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही रहता है। 0 का गुणा कर दोगे तो 0 ही आंसर हमें प्राप्त होगा। इसमें 0 किया तो 0 आया, इसमें भी 0 किया, यानी कि 0 का 20 में किया तब भी 0 आएगा, और किसी संख्या का 0 में करोगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे देखो 0 का इसमें किया 0, 35 का 0 में किया तो 0, किधर भी हो 0, 0 का गुणा जब भी कहीं पे होगा तो उसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पढ़ो समझो और गुणा करो। किसी संख्या में देखो 100 1000 10,000 1 लाख, ठीक है, से गुणा करना हो तो दी गई संख्या में 1 से गुणा करके गुणनफल के दाईं ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 10 और बढ़ा, ठीक है, 10 का कर लो 10, ठीक है, फिर 100 1000 है, यानी कि किसी संख्या में 10 100 1000 10,000 1 लाख का गुणा करेंगे तो उस संख्या में उतने ही 0, जैसे हमें 10 का गुणा करना किसी संख्या में तो हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, देखो। और 1000 का गुणा करेंगे तो हमें 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे। 10,000 का 4, ऐसी लाख में 5। देखो तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे हम ये कहें कि 365 या 35 में हमें 10 का गुणा करना, तो हमें इस ये लिखा है संख्या, पहले हमें इस संख्या का इसमें गुणा करना है। 35
गुणे 1 का मतलब 35, और इसमें कितने जीरो हैं, एक, तो एक बढ़ा, ठीक है। ऐसे ही ये दे रखा है, देखो बच्चों, जैसे 100 का गुणा किया गया तो ये 2 जीरो हैं, यहां निकाल लो, इसके बाद 35 से कम 35 हो गया, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, देखो ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो तो हमें ये निकाल लो, हमें खाली इन दोनों का गुणा करना है, 78 यानी कि 78 गुणे 7 का गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 7 अट्ठे 56, हासिल लगी 5, 7 सत्ते 49 और 5 54 हो जाएगा, ठीक है। 49 और 5 कितना हो गया, 54, तो 546 यहाँ रख लेना है, ठीक है बच्चों। समझ गए, जीरो किसी संख्या में रखे होंगे वो गुणनफल में हम निकाल लेंगे, और शेष जो संख्या बचेगी उन दोनों का हम गुणा करेंगे। देखो इधर ही ऐसे देखो, क्या ये है, ऐसी देखो ये संख्या 584 में हमें 6000 का गुणा करना है, तो 6000 का कैसे गुणा करना है, ये वाली संख्या हम जीरो, इधर जीरो हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें करना है सिर्फ 584 में 6 का गुणा, 584 में हमें 6 का गुणा करना है, ठीक है। तो 6 चौक 24, हासिल लगी 2, ठीक है। 6 अट्ठे 48 और 2 50, ठीक है। 48 और 2 50 हो गया, जीरो आ गया, 5 रह गया, 56 30 और 5 35, तो कितना, तो 35 गुणे 4, ठीक है, 3504 का गुणा आया है ये, ठीक है। और ये 3 जीरो, तो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, इस लाख, 35 लाख 4000। इसी प्रकार इधर करेंगे, ये 3 जीरो हैं वो हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक। इसके बाद 9 का गुणा, और हमें 884 का गुणा हमें करना है, 884 गुणे, ठीक है। अब देखो 9 चौक 36, हासिल लगी 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75, हासिल लगी 72, इसमें जोड़ देंगे 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 का हासिल लगी 7, 9 अट्ठे 72 में जब ये जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा, तो 79 यानी 7956, 7956, तो इतना ऐसे गुणा करोगे, ये नहीं कि हम उस तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले तरीके से किया है, तो उस तरीके से बहुत समय लगेगा, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, अब देखो ये है ऐसे ही ये करना है, ये 4 जीरो तो 4 जीरो 1 2 3 4, अब हमें 187 में 3 का गुणा करना है, 187 में 3 का गुणा करना है, तो 3 सत्ते 21, लगी 2, 3 8 24 और 2 26, हासिल लगी 2, 3 2, कितना आया 561, ऐसे, ठीक। ऐसे इधर करेंगे, देखो ये जीरो है, 1 2 3 4, फिर 1 और इसका 895, ऐसे हम गुणा कर देंगे, किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो ये गुणा दे रखा है, अब देखो कितना लिखा हुआ है, 41,268, ये दहाई लिखा हुआ है, इससे पढ़ लिया करना। इसमें 234 का हमें गुणा करना है, 234 का हमें गुणा आता नहीं बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ करेंगे, 2 3 और 4 का करेंगे, पीछे से करेंगे, तो 4 अट्ठे 32, हासिल लगी 3, 4 छक्का 24 और 3 27, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 4 चौकू 16, ऐसे 3 8 ऐसे यहाँ पर ऐसे, ये समझ में नहीं आता गुणा किया गया है कि वैसे आया, तो यहाँ पर ऐसे लगा लिया करना, ठीक है। इसमें 1 इसमें 2 लगेंगे, देखो 3 8 24, हासिल लगी 2, 6 18 और 2 20, हासिल लगी 2, ठीक है, हासिल लगी 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 चौकू 12, ऐसी 2 का करेंगे, 2 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 1 13, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, फिर इनको 2 लिख दिया, फिर 7 4 11, हासिल लगी 1, फिर 7 आ गया, फिर क्या करेंगे 5 और 3 8 8 दूनी 16 हो गया, इनको पहले जोड़ेंगे, फिर 1 हासिल आ गई, ठीक है। 3 और 5 8 और 1 9 और 9 और 6 15, हासिल लगी 1, ये 5 और 1 6 हो गया, फिर ये 9, तो इतना आ गया बच्चों। तो 9, देखो इसको करते हैं,
ऐसे ही 99,876 में हमें गुणा करना है 536 का करना। तो देखो करते हैं, 6 36 हासिल लगी 3, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 3 42 और 3 45 हासिल लगी 4, ठीक है, 6 8 48 48 और 4 52, ठीक है, 52 लिखी, 52 की 2, ठीक है, हासिल 5, 6 नेम 54 और 5 59, ठीक है, 54 लिख लेना, 59 हो गया, ये 9 यहाँ आ गया, 6 नेम 54 और 5 54 फिर 59 हो गया, ठीक, ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको बिगाड़ देंगे, ठीक, यहाँ पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा लेंगे। 18 हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल लगी 2, यहाँ 2 24 और 2 26 हासिल लगी 2, 3 नेम 27 और 2 29 हासिल लगी 2, 3 नेम 27 और 2 फिर 29 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा, फिर इसके एक आगे लगा देंगे, तो 5 छक्का 30 हासिल लगी 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 हासिल लगी 3, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हासिल लगी 4, 5 नेम 45 और 4 49 हासिल लगी 4, 5 नेम 45 और 4 49, ठीक है। फिर ऐसे इनको हम जोड़ देंगे, ठीक, तो ये 6 8 5 13 हासिल लगी 1, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 2 3 4 1 5 हासिल जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखो 9 और 8 8 2 16 17 और 6 23 हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 18 और 2 20 और 3 23 हो गया, हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 2 20 और 5 25 हासिल लगी 2, 4 हो गया, 4 9 13 हो गया, हासिल लगी इतना, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 5 करोड़ 35 लाख 33,536 ये आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों इसको करना है, देखो बच्चों ऐसे इधर करना है, इसका गुणा करना है 6 नेम 54 हासिल लगी 5, 6 48 48 और 5 53 हो गया, ठीक है, 53 की 3 हासिल लगी 5, 6 18 18 5 23, ठीक है, 18 5 23 23 3 इधर आ गया 2 हासिल लगी, 6 पंचे 30 और 2 32, ठीक है, हासिल लगी 3, 6 नेम 54 54 और 3 57, ठीक है। हर अंक के नीचे अंक होना चाहिए बस, ये देखिए। अब क्या करेंगे, फिर 7 का करेंगे, 7 नेम 63, ठीक, हासिल लगी 6, 7 अट्ठे 56, कितना हो जाएगा 62 हासिल लगी 2 आ गया, हासिल लगी 6, ठीक है। फिर 7 21 21 और 6 27 हो गया बच्चों, 7 लिखेंगे यहाँ पर और 2 हासिल हो गए, ठीक है। अब 7 पाना 35 35 और 2 37 37 की 7 हासिल लगी 3, ठीक है, 7 नेम 63 63 66 हो गया तो बच्चों 66 ऐसे लिखिए, ठीक है। अब फिर 1 और फिर 2 जितने बढ़ते जाएंगे उतने हम बढ़ते जाएंगे। अब 1 2 1 2 3 तो 1 2 3, अब 9 ने 81 हासिल लगी 8, 9 72 तो कितना हो गया 80, तो ये चीज हो गया, ठीक। अब 9 27 तो कितना हो गया 35, ये 5 आ गया, ठीक। अब देखो 9 पना 45 45 और 3 48 8 आ गया, यहाँ 4, ठीक। 9 ने 81 81 4 85, इनको जोड़ो 4 6 6 9 7 14 और 5 19 हासिल लगी 1 7 7 14 और 1 15 और 5 20 हासिल लगी 2 8 5 13 और ये हासिल ये कितना, तो कितना हो गया देखो बच्चों 9 करोड़, ठीक, ऐसे 9 करोड़ 30,99,664 इसका आंसर आया। इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, इसको नोट करो। इसको देखते हैं, देखो बच्चों 45,998 में 467 का गुणा हमें करना है, तो ऐसी करो 7 अट्ठे 56
ठीक है, 7 अट्ठे 56 हासिल लगी 5, 7 नेम 63, ये कितना हो गया 68, 8 हासिल लगी 6, 7 नेम 63 फिर 63 आ गया, कितना हो गया 69, ये 9 हो गया हासिल लगी 6, ठीक है ये 6, तो 7 पना 35 और 6 41 हासिल लगी 4, ठीक है, 7 चौक 28 और 4 32, ठीक, इस तरीके से इसको गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस का निशान, 6 48 हासिल लगी 4, 6 नेम 54, 54 और 4 58 हासिल लगी 5, 6 नेम 54, 54 और 5 59 हासिल लगी 5, 6 पंचे 30 और 5 35 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, फिर यहाँ क्रॉस का ऐसे निशान लगाया, 4 अट्ठे या 8 चौकू 32 कर सकते हो, 4 अट्ठे 32 कर सकते हो, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हासिल लगी 3, 4 नेम 36 और 3 39 हासिल लगी 3, 4 नेम 36 और 3 39 हासिल लगी 3, 4 पंचे 30, 4 पंचे 20 और 3 23 हासिल लगी 2, 4 चौकू 16 और 2 16 और 2 18, अब इनको जोड़ो सभी लोग, 6 8 दूनी 16, ठीक है, हासिल लगी 1, 9 यहाँ जोड़ दिया हासिल, 9 दूनी 18, 18 2 20 हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21 हासिल लगी 2, ठीक है, अब 2 4 और 5 9, 9 दूनी 18 हासिल लगी 1, 3 और 7 10 और 11 और 3 14 हासिल लगी 1, ठीक है, 8 2 10 और 11 हासिल लगी 1, कितना आ गया 2 करोड़ 14 लाख 81,000 66 ये आंसर हमारा आया है। तो इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ दे रखा है, समझो और हल करो। जब एक वस्तु का मान दिया हो, अधिक वस्तु का मान पूछा जा रहा हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को गुणा के द्वारा हल करते हैं। जैसे 1 किलो आलू का मूल्य 5 रुपया है, तो 8 किलो आलू का मूल्य क्या होगा, ठीक है, 5 5 करके आप 8 बार जोड़ो या 5 गुणे 8 कर दो, यानी कि गुणा से हमारा जोड़ जल्दी आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार है, एक पेटी में 177 सेब आते हैं, यदि बाग में सेबों की 325 पेटियां भरी गई हो, तो उन पेटियों की कुल कितने सेब आए हैं। तो या तो हम ऐसी पेटी रखी हुई है, ठीक है, देखो बच्चों ऐसी पेटी रखी हुई है, ऐसे ये कितनी है 325 है, तो इसमें कितने हैं 177 है, ऐसे 177 सब में 177 है। तो जब इनको जोड़ोगे 325 में तो बहुत समय लगेगा, 300, ठीक है, 177 प्लस 177 जो आया, फिर उसमें 177 जोड़ोगे, तो ये प्रोसेस को हमें छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखो, जब एक का दे रखा हो और ज्यादा का पूछा जाए तो वहां पर गुणा होता है। तो यही प्रकार है, कुल पेटियों की संख्या इतनी, एक पेटी में सेब इतने, सभी पेटियों में कुल मिलाकर सेब कितने हो जाएंगे, गुणा से हम इसको निकाल सकते हैं। तो गुणा करेंगे, देखो बच्चों 7 का गुणा करेंगे, 7 पना 35 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22। ये ऊपर वाला हमने ऐसे यहाँ पर ये वाला है वो यहाँ पर उतार दिया, ठीक, यहाँ 2 ऐसे कर, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 का उतना ही आएगा, फिर इनको हमने जोड़ लिया तो कितना आएगा 57,525 आया है। यानी कि कुल पेटियों को 177 प्लस 177 प्लस 177 जोड़ेंगे तो इतने सेब निकलेंगे, यानी कि 177 गुणे 325 गुणे 177 है, 177 गुणे 325, यानी कि इतने सेब हो गए। ऐसे ही देखो बच्चों ये है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक कारखाने में 397 साइकिल प्रतिदिन तैयार होती है, तो 6 वर्षों में कितनी साइकिल तैयार होंगी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ दिन की बात हो रही है और यहाँ वर्ष दे रखा है, तो वर्ष को हम किस में बदलेंगे, दिनों में बदलेंगे। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, देखो 365 दिन होते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसी के आधार पर बदलेंगे। देखो एक वर्ष में 365 दिन, तो 6 वर्ष में यानी कि 365 में हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 पंचे 30
हासिल लगी 3, 6 36, तो 39, ठीक, यहाँ 9 आ गया, 3 हासिल, 6 18, 18 जोड़ दो तो 21 आए। तो 2190 जो है वो हमारे दिनों की संख्या यहाँ पर आ गई, ठीक है, 2190। अब हमें क्या है, तो 2190 दिनों में कितनी साइकिलें तैयार होंगी, तो किस तरीके से करोगे बच्चों, देखो तो अब देखो बच्चों, एक दिन में साइकिल तैयार है होती हैं, ठीक है, तैयार होती हैं। तुम इसी लाइन में लिख लेना आगे कितनी होती हैं, 397, ठीक है। अब 2190 दिनों में साइकिल तैयार होंगी, ठीक है, आप इसी के आगे लिखना। तो क्या हो जाएगा, 397 गुणे 2190। अब हमें इसका गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, अब हमें करना है 2100 हमें करना है 2190 में 397 का गुणा, ठीक है। तो 7 का गुणा करो 0, ठीक, 7 ने 63 हासिल 6, ठीक है, 7 एकम 7 और 6, 7 6 से 12 13 हासिल लगी 1, ठीक है। अब 7 दूनी 14 1 15, गुणा लगा लो, यहाँ क्रॉस का निशान लगा लो, फिर 0 करेंगे तो 0, 9 ने 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाए, 8 दूनी 16 1 17 हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 1 19, फिर यहाँ ये 2 लगा लो, 3 का करो 0, 9 का पढ़ लो चाहे 3 का, 9 3 27 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। अब देखो इनको जोड़ना है सबको, तो 0 3 ये 4, 7 दूनी 14 और 5 19 हासिल लगी 1, ये 10 11 और 5 16 हासिल लगी 1, 6 और 1 7 1 8। तो इतनी साइकिलें तैयार होंगी, तो आप कितना लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो 8,69,430 साइकिलें हमारी बनकर तैयार होंगी, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा हमें करना है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, किससे बनेगी बच्चों, 9 से, 9 9 इस तरीके से, ठीक है। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लिखो, फिर 1 2, ठीक है, हमें 3 बनाना है तो 1 2 3, ठीक है, 3 अंकों की ये होगी हमारी, ठीक है। देखो जितने अंक है 1 2 3, इसमें 4 अंक, अभी गुणा करना है, तो गुणा कैसे होगा, गुणा करना है कैसे, तो कितना, देखो 0 यहां निकाल, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा, इतना, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो 9,99,900 संख्या का गुणा आएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, देखो ये वाला, दी गई संख्या का प्रयोग करते हुए गुणा का वार्तिक प्रश्न बनाओ, वार्तिक, ठीक है, वार्तिक प्रश्न बनाओ, ठीक है। तो इसमें
कैसे बनाना है? तो देखो ऐसे ही बना सकते हो जैसे ये दे रखा था बच्चों, देखो कि एक पेटी में 177 सेब आते हैं। यदि बाग में सेबों के 325 पेटियां भरी गई हो तो उन पेटियों में कुल कितने सेब हैं? ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो बच्चों कि इसमें कुछ भी बना लो, ठीक है। तो बच्चों देखो बनाते हैं, तो अब सेब वहां लिखा था तो हम संतरे कर लेते, तो हम लिखेंगे कि एक पेटी में संतरों की संख्या कितनी है? 430 है। तो ऐसी 500 पेटियों में कितने से संतरे आएंगे, या कितने, तो 500 पेटियों में कितने संतरे आएंगे। तो इसको बच्चों कैसे बनाएंगे? एक पेटी में संतरों की संख्या कितनी है? 430 है। तो ऐसी 500 पेटियों में कितने संतरे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुल संतरों की संख्या हम निकाल सकते हैं, जो संतरों की वो इसका मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको ये गुणा वाले जो प्रश्न थे वो हमने करा दिए। तो आप अपनी कार्य पुस्तिका है उससे करेंगे, ठीक है।